जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। हड्डियां कमजोर होने के कारण कभी गर्दन में दर्द होता है, कभी हमारी मांसपेशियों में, हमारे कंधों में अकड़न जकड़न सी हो जाती है। गर्दन ठीक से मुड़ती नहीं है, पूरे समय दर्द बना रहता है दोस्तों। कई बार दोस्तों ऐसा होता है हाथों की कलाई में दर्द, कमर में दर्द या फिर घुटने के दर्द से हम परेशान हैं। खून की कमी, थकावट, कमजोरी, इन चीजों को दूर करने के कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं दोस्तों, जिसकी मदद से आप आसानी से दोस्तों इन जॉइंट पेन की समस्या, गठियावाद, अर्थराइटिस की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हर समस्या का हल है इन घरेलू इलाज में, इन घरेलू नुस्खों में। एक कच्ची कली लहसुन डेली खाएं, एक कली, केवल एक कली। लहसुन का सेवन जो होता है दोस्तों, ये हमारे घुटनों की ग्रीस को बढ़ाता है। इसके अलावा लहसुन जो होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को कम करता है। अगली चीज जिसे आपको लेना शुरू करना है दोस्तों, वजन भी कम होगा, क्योंकि जिन्हें गठियावाद की शिकायत है, जॉइंट पेन की, उन्हें अपने वजन को भी कंट्रोल जरूर करना चाहिए ताकि आपके घुटनों पर ज्यादा भार ना पड़े। 2 चम्मच धनिए के बीज लेना है। धनिया जो होते हैं, कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं दोस्तों, ये हमें हड्डियों की तकलीफ, नसों की कमजोरी से राहत दिलाते हैं। धनिए को 2 चम्मच धनिए को पानी में उबालकर पीना शुरू करें। आप चाहें तो धनिए के पानी में एक कच्ची कली लहसुन को उबालकर भी पी सकते हैं। इससे आपके जोड़ों की, जॉइंट की जो ग्रीस खत्म हो गई है, खासकर घुटनों की जो ग्रीस कम हो गई है, वो ग्रीस बढ़ने लगेगी और आपको जॉइंट पेन से, हड्डियों की तकलीफ से, जोड़ों की सूजन से आराम मिलेगा। जोड़ों में जो सूजन आ गई है दोस्तों, नसें कमजोर हो गई हैं, उन नसों को खोलने का काम करता है कच्चे कली लहसुन का सेवन। तल कर नहीं खाना है, आप इसे चबाकर खाएं, धनिए के साथ पानी में उबाल कर ले सकते हैं, जो तरीका पसंद है। पर 1 कली या 2 कली भी ले सकते हैं अगर आपका डाइजेशन अच्छा है। हाँ, हार्ट अटैक के खतरे को भी टालता है दोस्तों, कच्चे कली लहसुन का सेवन जरूर खाइए। तो धनिया और लहसुन बहुत ही पावरफुल औषधि हैं। जी हाँ, मैंने आज इसे औषधि का रूप दिया है। अब हम बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर एक तेल। अगर दर्द शुरू हो गया है, नसें सिकुड़ गई हैं, नसें कमजोर पड़ गई हैं, शून्य पड़ जाती हैं, इस तेल से मालिश करने से आराम मिलेगा। तिल का तेल या सरसों के तेल में कपूर डालना है, कैम्फर। यहां पर मैंने भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा ये तेल। हमारी नसें जो बेजान हो गई हैं, दब गई हैं, कमजोर हो गई हैं, या लकवा जैसी समस्या में भी कपूर के तेल से मालिश करने से आराम मिलेगा। तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल, मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है आधा कटोरी। आप चाहें तो इस तेल को ज्यादा बनाकर रख सकते हैं। इस तेल में मिलाना है सबसे पहले अजवाइन के बीज, जिसे हम लोग कहते हैं कैरम सीड। अजवाइन के ये दाने जो होते हैं दोस्तों, बहुत ताकतवर होते हैं, जोड़ों की सूजन को तेजी से उतारते हैं और दर्द निवारक गुणों से भरपूर होते हैं। आधा चम्मच दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड इस तेल में मिलाना है। वैसे मेथी का पानी पीना भी शुरू करें और मेथी के तेल से मालिश करना भी शुरू करें। आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच अजवाइन, केवल 2 कली लहसुन की डाली है। ज्यादा लहसुन डालेंगे ना दोस्तों, तो कई बार हमारे तेल से बहुत ज्यादा तीखी गंध आती है और फिर आप लोग को इस लहसुन के तेल से मालिश करना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने केवल 2 कली डाली है। अजवाइन की खुशबू से तेल का जो, लहसुन का जो गंध है, तीखी गंध है, वो कम हो जाएगी। अजवाइन और मेथी अच्छा पकाया है, आप देख सकते हैं मेरे इस तेल को अच्छी तरह से ये पक रहा है। बस ऐसे ही धीरे धीरे पका लीजिए। जब ये लहसुन का कलर देखिए हल्का सा भूरा होने लगा, जलाइएगा मत दोस्तों, सिर्फ लहसुन का कलर भूरा हुआ है, देखिए हल्का लाइट ब्राउन, मैं गैस को बंद कर दूंगी। अगर हम किसी चीज को ज्यादा पका देते हैं तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, वो गुण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। देखिए मैंने गैस से तुरंत उतारा, अभी तेल आपको उबलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, क्योंकि लहसुन अभी भी इसमें पक रहा है, मैंने लहसुन को काला नहीं किया है दोस्तों। इस तरह से लहसुन का जो नेचुरल ऑयल है, मेथी और अजवाइन का जो नेचुरल ऑयल है, इसमें समाएगा। 2 कपूर की टिकिया को तोड़ के डाला, ये कपूर का पाउडर, ये देखें। आप कपूर की टिकिया भी डालेंगे ना तो तेल में घुल जाएगी, आप चाहें तो हाथों से चूरा करके डालें।
इस तेल से वहां पर मालिश करें जहां की नसें सुन्न पड़ गई हैं, सिकुड़ गई हैं। सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा इस तेल की मालिश से। एक ऐसा दर्द निवारक जादुई तेल है दोस्तों, जो आपके घुटनों में जो कड़क हो गए हैं, लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस तेल से मालिश करने से हड्डियों में लचीलापन आएगा। हाथ पैर जो सुबह उठकर सुन्न हो जाते हैं, इस तेल से मालिश करेंगे ना, आप देखिएगा दोस्तों, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। वाह, क्या मालिश है दोस्तों, इस तरह से ही आपको मालिश करना है। आप देखिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी आराम मिलेगा आपको। लहसुन और कपूर का ये तेल बहुत पावरफुल है। सुबह उठकर जो हमारे हाथ पैरों में झुनझुनी पड़ जाती है, पैर एकदम से जमीन में रखते नहीं बनता है, बहुत आराम मिलेगा। साथ ही जो मैंने खाना पीना बताया है आपको, धनिया, लहसुन, ये है सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन को पिसवाकर गेहूं के साथ पिसवाकर रोटी में इस्तेमाल करें। नहीं तो आप लोग बाजार से पिसा हुआ आटा लाते हैं, उसी में सोयाबीन का आटा मिला दें। कैल्शियम से भरपूर होता है सोयाबीन। साथ में लिया है यहाँ पर हलीम के बीज। 2 चम्मच हलीम के बीज को पानी में भिगाएं और दिन में जब आपको टाइम है, हलीम के बीज, जिसे आलिव भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में गार्डन क्रीज सीड्स के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम के घटते हुए स्तर को तेजी से बढ़ाएगा हलीम का सेवन, हलीम के बीजों का सेवन। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं इन छोटे छोटे हलीम के बीजों में। और आप देखेंगे आपको तुरंत ही जॉइंट पेन से राहत मिलने लगेगी। अगली चीज लिया है यहाँ पर पंपकिन सीड्स, जिसे हम लोग कहते हैं कद्दू के बीज। 2 चम्मच पंपकिन सीड्स को दिन में कभी भी खाएं जब आपके पास टाइम है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। यहाँ पर कुछ फ्लैक्सीड और तिल के बीजों को, तिल, सेसमे सीड और फ्लैक्सीड को आपस में मिक्स करके रखा है। मैंने यहाँ दोनों बीजों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके रखा है। कच्चा तिल या कच्ची अलसी को नहीं खाया जाता, हमेशा भून कर खाएंगे ना, आपको तुरंत आराम मिलेगा। यह है हमारा काला तिल। अगर सफेद तिल नहीं है तो काले तिल को 1 चम्मच दही में डालकर सुबह के खाने के साथ लेना शुरू करें। कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर